ये एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। माना जाता है कि रात में बार बार यूं नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि आत्माएं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं और आपको कुछ बताना चाहती हैं। आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं, अगर दोस्तों जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है, तो दोस्तों उसके साथ क्या होता है। दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। अगर आपकी भी नींद रात को इस खास समय पर खुलती है, तो हो जाइए सावधान दोस्तों। नींद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। नींद सिर्फ शारीरिक तौर से ही नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है। अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की नींद रात में अचानक खुल जाती है। कभी कभार ये घबराहट या ज्यादा तनाव के कारण भी होता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। माना जाता है कि रात में बार बार यूं नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि आत्माएं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं और आपको कुछ बताना चाहती हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत होती है। हालांकि अलग अलग समय पर नींद खुलने का अलग अलग मतलब होता है। अच्छा जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। बताया जाता है कि रात्रि के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रात की नींद को भूताधात्री कहा जाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि की माता। जिस प्रकार माँ अपनी संतान का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार सृष्टि नींद की स्थिति में विश्राम देकर सबको पोषित करती है। हमारी दैनिक दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है। यह हमको ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व सही मात्रा में ली गई नींद हमारे मन व शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे हमको ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान तथा प्रसन्न हो जाते हैं। आधी अधूरी नींद के कारण दुख, दुर्बलता, कमजोरी, सुस्ती, लघु जीवन अवधि आदि कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है।
दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो बस समझिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे आखिर तक देखिए और जान जाइए इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं और आपको रात में 9 से 11 बजे के बीच में नींद नहीं लगती है, तो हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही है। आप मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है। आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है, तब आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से दिल को बहलाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी। ऐसे ही आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं, तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आप खुद को भरोसा दिलाइए, जो होने वाला होगा वो तो होके ही रहेगा। चिंता की चिता में जलने से कुछ नहीं होगा, उल्टा सेहत भरी नींद लेकर सुबह ताजगी भरे मन से आप समस्याओं का निपटारा करने में अधिक सक्षम होंगे। और अगर ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, तो कहते हैं कि रात 12 बजे के आसपास के समय में अगर आपकी नींद खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, और रात में 1 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है, वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि शायद आपका यकृत यानी कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। अगर बहुत कुछ अपने अपने मन में, अपने दिल में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं और गुस्सा नाराजगी आपके मन में है, तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। कहते हैं, यदि रात में 12 से 1 बजे के बीच आप कोई सपना देखते हैं, तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है, और 1 से 2 बजे के बीच देखे गए सपने कहते हैं साल भर में सच साबित होते हैं। दोस्तों, यदि आपकी नींद अक्सर 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती है कि आप उठे, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, कि बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए, आपके अंदर समाने के लिए बेताब हैं। और दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो थोड़ा सावधान हो जाएं। हो सकता है आपको फेफड़ों संबंधित कोई परेशानी है, या फिर हो सकता है ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। सुबह 3 से 5 के बीच का समय अमृत वेला कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। ये अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती हैं। आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की और ये इशारा करती है। वो हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है, ताकि जिंदगी में आने वाले बदलावों को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों, में 3 से 5 बजे के बीच आंख खोलने का मतलब है कि आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होने वाली है। आपके घर में खुशियां आने वाली है।
सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय आंख खुलने पर लंबी सांस लें। जितना हो मन में सकारात्मक विचार लाएं। बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक घबराकर 5 से 7 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाती हैं, तो ये दर्शाता है कि आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी हैं, दर्शाता है आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है। कोई चीज आपको भावप्रवणता से रोक रही है। आपकी नींद रोज सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है, तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, 5 से 7 बजे के बीच उठ जाना भी एक अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को सुबह में सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि करके ईश्वर की पूजा, जप तप ध्यान नित्य कर्म पूरे कर लें। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों को खोल दें ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर ले ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों ने सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करे, ईश्वर को धन्यवाद दे की है, ईश्वर आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपका गद्दा आपके लिए उपयुक्त हो। वर्टिकल बार अगर वो बहुत सख्त होगा तो आपके कंधों व कमर पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा मुलायम हो तो आपका शरीर नीचे चला जाता है, जो कि आपकी पीठ के लिए नुकसानदायक है। इस स्थिति में आपको अपना गद्दा बदल देना चाहिए ताकि आपको आराम मिले। दोस्तों, थोड़ा बहुत व्यायाम करें, लेकिन आवश्यकता से अधिक न करें। बस नियमित रूप से थोड़ी तैराकी या टहलना ठीक रहता है। वर्टिकल बार दिन के समय व्यायाम करना ज्यादा अच्छा रहता है, विशेषकर दोपहर के बाद या पूर्व संध्या के समय वर्टिकल बार। इसके बाद व्यायाम करने से आपकी नींद में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, सोने जाने से पूर्व थोड़ा रिलैक्स करें। यदि कोई चीज आपको परेशान कर रही है और आप उसके बारे में सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हो तो अपनी समस्या को सोने से पहले कागज पर लिख लें और स्वयं से कहें कि कल आप इस समस्या से निपटेंगे। अगर आप सो नहीं पाते हैं तो उठ जाएं और कुछ ऐसा करें जिससे आपको हल्का महसूस हो, जैसे पढ़ना,
टीवी देखना या हल्का संगीत सुनना, और जब आप थकान महसूस करें तो फिर से सोने जाएं। दोस्तों, कभी कभी आपको लगता है कि आपको दिन के समय भी नींद आ रही जब आपको जगना होता है। सामान्यतः ऐसा रात में न सोने के कारण होता है। अगर आपको लगता है कि रात में पूरी नींद लेने के बाद भी लगातार 1 या 2 हफ्तों तक आपको ज्यादा नींद आ रही हो, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ शारीरिक रोग जैसे मधुमेह, वायरल फीवर या थायराइड संबंधी समस्या इसका कारण हो सकते हैं। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों, रात में ज्यादा सोचना काफी हद तक मस्तिष्क के प्रसंस्करण के लिए नीचे है, जो दिन के दौरान हमारे साथ हुआ है। हमारे पास दिन के दौरान समय और स्थान नहीं है कि क्या हुआ है, और इसका मूल्यांकन करने और इसका अर्थ निकालने के लिए। बास्टिन कहते हैं, कभी कभी ऐसा करने का एकमात्र समय होता है जब हम बिस्तर पर होते हैं। दोस्तों, चिंता, नींद न आना और रोजाना के तनाव के साथ एक और कंडीशन है जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमित बातचीत में अक्सर सामने आती है। वह है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। जबकि सोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ऐसे में आप कैसे पता करेंगे कि कब सोच में डूबा रहना आपके लिए फायदेमंद है और कब ये बेवजह है और आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है? हम कैसे तय करते हैं कि विचारों का एक सामान्य स्वीकार्य स्तर या तीव्रता क्या है और किस बिंदु के बाद हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत है? दोस्तों, दिन भर में हम कई लोगों से मिलते हैं। हर इंसान हमारे दिमाग पर अलग प्रभाव डालता है। कई लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कई बहुत बुरे। दोनों ही स्थितियों में आप इनके बारे में सोचने से बच नहीं सकते हैं। किसी घटना के बारे में भी बहुत अधिक सोचने पर आपको नींद नहीं आएगी। कोई ऐसी घटना जो पहले कभी न हुई हो या फिर जिसने आप पर बहुत गहरी छाप छोड़ी हो, वो भी नींद चुरा सकती है। ऐसा खासकर उन लोगों के साथ होता है जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या फिर जो हर किसी बात की गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है, ऐसे लोग अपने ही ख्यालों से परेशान होते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कई बार आपके ख्याल ही आपकी नींद के दुश्मन बन जाते हैं। रात में नींद नहीं आने की परेशानी आपकी सोच की वजह से भी हो सकता है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।